चालू है जी। अभी हम लोग गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे हमारे साथ हैं ब्रिजेश कुमार गौतम जी, जिला अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। धन्यवाद। आज दो महापुरुषों का जयंती मनाई जा रही है, इस पे क्या कहिएगा? सबसे पहले आपके माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने के लिए हर वक्त प्रयास करेंगे। कहीं कहीं देखा जाए तो महात्मा गांधी जी को अपमान किया जाता है। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं वो लोग उनका अपमान करते हैं। मैं अब दूसरे को लेकर चलते हैं। हम आपको चुनाव सामने दिख रहा है 2027 में जी। कितनी तैयारी है इस बार? हमारी तैयारी मैं कह सकता हूं कि प्रतिदिन होती है। मैं इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश में मैं अनवरत आए दिन मैं और मेरे कार्यकर्ता और मेरी पार्टी हर समय तैयार है। रोज दिन हम लोग फील्ड में लगे रहते हैं। कभी भी चुनाव करा लें, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, बेटी बहन सुरक्षित नहीं रही है। भाजपा कह रही है कि मैं बेटी को और व्यापारी को सुरक्षा दिया जाएगा। आप लोग चिल्लाते हैं कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं है, और वो लोग कहते हैं सुरक्षा दिया जा रहा है। इसीलिए तो हम चिल्लाते हैं। वो लोग कहते हैं कि सबको सुरक्षा दिया जा रहा है, बेटी बहन को। आप लोग कहते हैं कोई सुरक्षा नहीं है। ये तो आप मीडिया बंधु हैं, आप ही के माध्यम से रोज खबरें आती हैं कि फला जगह, फला थाने में, फला तहसील में फला दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, फला महिला के साथ बलात्कार हुआ। तो जो मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं, जो गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का शहर है, या कोई ऐसा दिन नहीं बचता जो आए दिन कोई कोई घटना नहीं घटती है। तो हम तो चिल्लाएंगे, और चिल्लाएंगे नहीं, केवल चिल्लाए नहीं है बल्कि हम रोड पर 19 तारीख को रोड पर भी निकले थे और जनहित के मुद्दे पर, दलित पिछड़े पीढ़ी के मुद्दे पर हम सड़क से लेकर के सदन तक हमारी पार्टी लड़ रही है, आगे लड़ती रहेगी। और आप लोग महंगाई पे भी आंदोलन करते हैं। लोग आज के डेट में महंगाई आपको दिख रहा है। कितने लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, आप लोग कहते हैं केवल समाजवादी लोग कहते हैं कि बहुत महंगाई है। जो अंधभक्त होते हैं ना, अंधभक्त को कुछ भी नहीं दिखता है, तो अंधभक्तों से कहेंगे तो यही कहेंगे कि महंगाई नहीं है। लेकिन उसी की जो बीबी है, अंधभक्त की जो बीबी है, बहन है, मम्मी है, पापा है, वो बल्कि कहेंगे कि बहुत महंगाई है। जब किचन में जाएगी तो जो सरसों का तेल है, अलग अलग वस्तुएं सब महंगे हैं। तो गरीब से पूछिए कितनी महंगाई है। अच्छा, ये जब चुनाव आता है तो सरकार कोई भी हो 2-2 बार राशन देने लगती है, मतलब इसका कोड क्या है? राशन, हाँ, 2-2 बार राशन मिलने लगता है गरीबों को। देखिए राशन तो मुझे याद है, जहाँ तक कि मैं उस समय प्राइमरी विद्यालय में 89 और 86 के आसपास की बात है, उस समय योजना आई थी और उस दौरान गरीबों को, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसे शुरू में चावल और चीनी खाली मिलता था। हम पढ़ के जाते थे तो हम लोगों को मिलता था। ये बहुत गलत हो गया। उसका राजनीतिकरण करते करते आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस नतीजे पर आ गई है कि चुनाव आएगा तो राशन भी देगी, तेल भी देगी, दूध भी देगी, वगैरह वगैरह की बात करेगी, चना भी देगी। आज जैसे चुनाव संपन्न हो जाएगा तो ये सारी योजनाएं बंद करके केवल गेहूं चावल रह जाती है। क्या लगता है कि एक दिन अंगूठा लगाने के लिए एक व्यक्ति जाए राशन लेने के लिए, और दूसरे दिन लेने के लिए जाए? जो व्यक्ति 500 रुपए का मजदूरी कर रहा है, वो 2 दिन अपना टाइम वेस्ट करेगा और 15 रुपए का राशन लेकर आएगा। एक यूनिट में 5 किलो है। आपने इतना शानदार सवाल किया। इस सवाल से मैं इतना खुश हुआ कि आप मनरेगा की मजदूरी, मुझे जहाँ तक जानकारी है 220 रुपये ऐसे कुछ है। और जब वो व्यक्ति राशन लेने जाता है तो राशन लेने के लिए अंगूठा लगवाना पड़ता है, घर भर को जाना पड़ता है। तो महीने में जो कोटेदार है उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जब अंगूठा लगेगा तभी लगवाएगा। तो कम से कम 6 से 7 दिन तो ये अंगूठा लगाने में, आधार कार्ड बनवाने में, लिंकअप करवाने में, यानी हर साल में कम से कम 2 महीना 3 महीना तो एक लाई लगवाते हैं अलग अलग तरीके से, जिससे सरकार की जो गलत नीतियां हैं, यही कारण तो है कि देश के अंदर जबरदस्त गरीबी हो रही है। भाई 5 किलो राशन के चक्कर में 15 दिन कमा रहा है और बैठ के खा रहा है। हमारा विरोध उसका नहीं है, लेकिन योजनाएं इसी बननी चाहिए। शिक्षा की तरफ भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं जा रहा है कि वो शिक्षा की तरफ जाए,
डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में और लोहिया जी और वर्तमान की सरकार से हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे महापुरुष रहे वो लोग चाहते थे कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान सबको हो, और डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम पकड़ाया, लेकिन ये कहाँ लाकर खड़ा कर दिए। आज की तारीख में राशन के लिए पता नहीं लाइन लगी हुई, बहन बेटियों को निकाल करके राशन लगवा दिया। 15 रुपए किलो, 15 रुपए का राशन के लिए पूरे दिन आदमी गंवाना पड़ता है। ये ऐसा है ना, ये योजनाएं ऐसी बनाई गई है कि आदमी को गुलामी की तरफ ले जाने की व्यवस्था है। जैसे अब पूरा दिन आदमी उसी में परेशान रहेगा, पूरा अकेले नहीं परेशान रहता है, 100 परिवार परेशान है। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जितना जल्दी इस देश की जनता हटा दे उतना जल्दी देश का भला हो जाएगा। आज जन्मदिन के अवसर पर मैं आपके माध्यम से यह भी करना चाहता हूँ। बहुत बहुत